नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 का समापन 24 अगस्त 2025 को हुआ, जब 48 तीर्थ यात्रियों का आखिरी जत्था आज वापस लौटा। यह यात्रा 30 जून 2025 को शुरू हुई थी और 5 साल के अंतराल के बाद आयोजित की गई थी। इस यात्रा में कुल 720 श्रद्धालुओं ने भाग लिया। आज इन यात्रियों को और पुराने यात्रियों को कैलाश मानसरोवर भवन में सम्मानित किया गया। कैलाश मानसरोवर यात्रियों का आखिरी जत्था वापस आ गया। सभी 720 तीर्थ यात्रियों ने बहुत आनंद के साथ इस यात्रा को पूरा किया। कैलाश मानसरोवर समिति के पदाधिकारियों ने पहले तीर्थ यात्रियों को और इस साल के तीर्थ यात्रियों को सम्मान किया। ये सम्मान समारोह गाजियाबाद के इंदिरापुरम में बने कैलाश मानसरोवर भवन में हुआ, जिसमें सैकड़ों तीर्थ यात्रियों ने सम्मान पाया। आपको बता दें कि यह यात्रा लगभग 22 दिनों तक चली, जिसमें 14 दिन भारत और 8 दिन तिब्बत में बिताए गए। इस धार्मिक यात्रा के लिए 2 मार्ग थे, उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा और सिक्किम में नाथुला दर्रा से होकर गए। हिंदू आस्था के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, जो इसे धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। इस यात्रा में 19,500 फीट तक की ऊंचाई पर दुर्गम परिस्थितियों में चढ़ाई करनी पड़ती है, जिसमें खराब मौसम और उबड़-खाबड़ इलाका शामिल है। यह यात्रा बहुत रिस्की मानी जाती है, मगर आस्था और विश्वास इसे आसान बना देती है। इस बार सरकार की अच्छी व्यवस्था ने तीर्थ यात्रियों के हौसले और विश्वास को और मजबूत बना दिया। कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारी यात्री बहुत दिनों पहले ही कर देते हैं। इस यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को हर कड़ी चुनौती का अभ्यास पहले ही करना पड़ता है। तीर्थ यात्रियों का मानना है कि यह यात्रा पहले कठिन लगती है, मगर भगवान शिव की आस्था इसे आसान ही नहीं, यादगार भी बना देती है। त्यागी आप कैलाश मानसरोवर यात्रा 2016 में आपने और पहले में क्या अंतर है? देखिए, उस वक्त यात्रा काफी टफ होती थी। उस वक्त यात्रा काफी टफ थी। हम लोग उस वक्त जब यात्री जाते थे तो 6 लेक के द्वारा जाते थे और जाते थे, लेकिन वो 6 लेक की चढ़ाई बहुत काफी होती, 3-4 किलोमीटर काफी ऊंची चढ़ाई है। लेकिन यात्रा इतनी अद्भुत है कि बार बार कैलाश जाने का मन करता है। वहां पर मैं खुद का अपना एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। जब मैं यात्रा कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा शरीर साथ नहीं देगा। जब मैं चढ़ाई कर रहा था तो मैंने तभी भोले बाबा से ये प्रार्थना करी है, भोले बाबा मैं यहाँ पर आया हूँ, क्या मैं आपके बिना दर्शन के लिए वापस चला जाऊंगा? तो मुझे नहीं मालूम कि मेरे अंदर 5 मिनट में से ओनली 5 मिनट से लगे होंगे कि कहां से इतनी एनर्जी आई है कि मैं लगातार नॉन स्टॉप यात्रा करी। व्यवस्था और जो वहां की थी किस तरह की थी, जो पर्यटन विभाग की तरफ बीच में आपको? देखिए, वैसे व्यवस्था इतनी अच्छी है भारत सरकार की, बहुत अच्छी व्यवस्था है और कहीं भी किसी भी यात्री को कोई परेशानी का मतलब ही नहीं होता। गवर्नमेंट की बहुत अच्छी व्यवस्था है और यात्रा करने लायक है। ये सर, कैलाश मानसरोवर भवन में आज कैलाश मानसरोवर यात्रियों को सम्मानित किया गया है, क्या प्रोग्राम है, कितने लोग आए? सर, कैलाश मानसरोवर यात्रा 11 जून को शुरू हुई थी। लगभग 720 यात्री यात्रा पर गए थे। आज यात्रा पूर्ण होने जा रही है। लास्ट जो बैच है लौटकर आज रात को आ जाएगा। उसी के सम्मान में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग सरकार द्वारा उनको सम्मानित किया जा रहा है और उन्हीं की व्यवस्था के लिए हम किया जा रहा है। कौन कौन लोग आएंगे, किन किन लोगों को सम्मानित किया जाएगा? मुख्य रूप से कैलाश मानसरोवर यात्री जो गए हैं उन्हीं को ही सम्मानित किया जा रहा है, कि हर बैच को ही सम्मानित किया जाता है। अभी लास्ट बैच आज आ रहा है, आज से यात्रा पूर्ण हो जाएगी। करीब कितने तीर्थ यात्री हैं जिनको सम्मान किया जाएगा? लगभग 50। पर्यटन विभाग द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य ये कि सरकार की जो थीम है, आप देख ही रहे हैं कि भाई सभी का सम्मान होना चाहिए, सभी धर्मों का। उसी के क्रम में कैलाश मानसरोवर यात्रा की 5 साल से बंद थी, पहली बार यात्रा शुरू हो रही है इस कैलाश मानसरोवर भवन से, जिसके लिए सरकार द्वारा बनाया गया था, योगी सरकार द्वारा। तो अभी सभी लोगों की यात्रियों के लिए लगभग 5 दिन का प्रवास, रहना, आवास, भोजन की व्यवस्था निःशुल्क सरकार द्वारा की गई थी और पूरे देश के कैलाश यात्री यहाँ आए थे, यहाँ आवासित रहे थे। उनके भोजन की व्यवस्था, रहना, खाना पीना व्यवस्था की गई थी। सबके द्वारा विशेष भूल प्रशंसा सरकार की गई थी और सभी संतुष्ट नजर आए और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद उन्होंने सरकार को, विभाग को दिया। शाम को हमने मार्केटिंग किया। अगले दिन हम 2 दिन के बाद हम गया दार्जिलिंग।
दार्जिलिंग में जो होटल था दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।